तुम अभी जो वीडियो देख रहे हो, ये सिर्फ एक बुक समरी नहीं है। ये उस चीज़ की शुरुआत है जिसे ज़्यादातर लोग कभी समझ ही नहीं पाते। पावर का असली खेल। अब एक सेकंड के लिए सोचो, क्या तुम्हें लगता है कि दुनिया में सब लोग इक्वल तरीके से ट्रीट होते हैं? क्या तुम्हें लगता है कि ऑफिस में, कॉलेज में, सोसाइटी में सबको वही रिस्पेक्ट मिलता है जिसके वो डिजर्व करते हैं? अगर हाँ, तो तुम अभी भी एक इल्यूजन में हो, क्योंकि सच ये है, हर जगह एक इनविजिबल गेम चल रहा है और उस गेम का नाम है पावर गेम। अब तुम सोच रहे होगे, पावर गेम मतलब पॉलिटिक्स? नहीं, ये उससे कहीं बड़ा है। ये उस चीज़ का नाम है जो हर कॉन्वर्सेशन के पीछे छुपी होती है, हर फ्रेंडशिप के पीछे, हर रिलेशनशिप के पीछे और हर डिसीजन के पीछे। और सबसे डेंजरस बात यह है, ज़्यादातर लोग इस गेम को खेलते नहीं हैं, वो बस इसका हिस्सा बन जाते हैं। इमेजिन करो, तुम एक ऑफिस में काम करते हो, तुम मेहनत करते हो, टाइम पर टास्क कंप्लीट करते हो, ऑनेस्ट रहते हो, लेकिन प्रमोशन किसी और को मिल जाता है जो तुमसे कम मेहनत करता है लेकिन ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग रखता है। अब तुम सोचते हो, मुझसे गलती कहाँ हुई? लेकिन असली बात यह है, यहाँ गेम मेहनत का नहीं था, यहाँ गेम परसेप्शन का था। और यही वो चीज़ है जिसे ज़्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते। रॉबर्ट ग्रीन ने सालों तक किंग्स, पॉलिटिशियंस, जनरल्स और रूलर्स को स्टडी किया और उन्होंने एक शॉकिंग कंक्लूजन निकाला। पावर कभी सीधी नहीं होती, ये हमेशा हिडन होती है। अब ध्यान से सुनो, जो लोग इसे समझ जाते हैं वो क्वाइटली इन्फ्लुएंस कर लेते हैं और जो नहीं समझते वो बस रिएक्ट करते रहते हैं। अब सवाल ये है, अगर पावर हर जगह है तो इसके रूल्स क्या है? क्या इसे सीखना पॉसिबल है या फिर ये सिर्फ कुछ लोगों के लिए है? अब इसी सवाल का जवाब तुम्हें इस वीडियो में मिलेगा, क्योंकि आगे जो 48 लॉज आने वाले हैं वो तुम्हारी सोच ही बदल देंगे। अब थोड़ा रियलिटी चेक लेते हैं, क्योंकि अगर तुमने ये समझ लिया कि पावर गेम एग्जिस्ट करता है तो अगला सवाल अपने आप आता है, फिर मैं अक्सर इस्तेमाल क्यों हो जाता हूँ? सोचो थोड़ा, तुम किसी भी जगह हो, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, फ्रेंड सर्कल, तुम ऑनेस्टली काम करते हो, हेल्प करते हो, लॉयल रहते हो, लेकिन फिर भी कई बार तुम्हें वो रिस्पेक्ट नहीं मिलता जो तुम एक्सपेक्ट करते हो। अब दिक्कत यहाँ ऑनेस्टी की नहीं है, दिक्कत समझ की है। द 48 लॉज ऑफ पावर में एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन किया गया है। लोग अक्सर ये मान लेते हैं कि जो अच्छा है वही आगे बढ़ेगा, लेकिन रियल वर्ल्ड में ऐसा हमेशा नहीं होता, क्योंकि दुनिया सिर्फ एफर्ट नहीं देखती, वो परसेप्शन भी देखती है। मान लो दो लोग हैं, पहला बहुत मेहनत करता है, हर काम खुद करता है लेकिन खुद को कभी हाईलाइट नहीं करता। दूसरा कम काम करता है लेकिन स्मार्ट तरीके से खुद को प्रेजेंट करता है, सही जगह सही इंप्रेशन बनाता है। अब कई सिचुएशंस में सेकंड पर्सन आगे निकल जाता है। रॉबर्ट ग्रीन का कोर पॉइंट यही है, पावर हमेशा विजिबल मेहनत से नहीं मिलती, पावर अक्सर इनविजिबल स्ट्रैटेजी से मिलती है। ज़्यादातर लोग इस गेम को इसलिए हारते हैं क्योंकि वो अज्यूम करते हैं कि सब लोग फेयर हैं, सब लोग सेम लॉजिक फॉलो करते हैं, सब लोग ऑनेस्टी को वैल्यू करते हैं, लेकिन रियलिटी हमेशा सिंपल नहीं होती। इस बुक का फर्स्ट लेसन यही प्रिपेयर करता है कि तुम दुनिया को आइडियल नहीं, रियल नज़र से देखना शुरू करो, क्योंकि जब तक तुम गेम को समझोगे नहीं तब तक तुम उसे प्ले भी नहीं कर पाओगे। अब तुम्हें समझना होगा कि ये बुक सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये एक डीप रिसर्च का रिजल्ट है जिसे लिखा है रॉबर्ट ग्रीन ने। और ये कोई नॉर्मल राइटर नहीं थे, इन्होंने अपना पूरा करियर ह्यूमन बिहेवियर, हिस्ट्री और पावर डायनेमिक्स को स्टडी करने में लगाया। रॉबर्ट ग्रीन ने इस बुक के लिए किंग्स और एम्परर्स की हिस्ट्री पढ़ी, जनरल्स और वॉर स्ट्रैटेजीज एनालाइज की, पॉलिटिशियंस के बिहेवियर पैटर्न स्टडी किए और 3000 प्लस ईयर्स के ह्यूमन पावर गेम्स ऑब्जर्व किए। उन्होंने एक शॉकिंग पैटर्न देखा, चाहे समय बदल गया हो, टेक्नोलॉजी बदल गई हो, लेकिन इंसानों का बिहेवियर नहीं बदला। पावर हमेशा उसी तरीके से काम करती है, इन्फ्लुएंस, मैनिपुलेशन, परसेप्शन, कंट्रोल, साइकोलॉजी, बस फेसेस बदलते हैं, गेम वही रहता है। दी 48 लॉज ऑफ पावर कोई मोटिवेशनल बुक नहीं है, ये अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स दिखाती है, क्योंकि ये तुम्हें आइडियल वर्ल्ड नहीं बताती, ये तुम्हें रियल वर्ल्ड दिखाती है। रॉबर्ट ग्रीन का मेन बिलीफ ये है, अगर तुम ह्यूमन बिहेवियर को समझते हो तो तुम पावर को समझते हो। और यही रीज़न है कि इस बुक में लॉज नहीं, एक्चुअली ह्यूमन बिहेवियर के रूल्स छिपे हैं। अब अगले पार्ट में तुम देखोगे ये रूल्स असल में काम कैसे करते हैं और लोग इन्हें अननोइंगली कैसे यूज़ करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही है, अगर ये सच है कि पावर हर जगह है, अगर लोग सच में परसेप्शन और साइकोलॉजी से इन्फ्लुएंस होते हैं, अगर दुनिया आइडियल नहीं बल्कि रियल रूल्स पर चलती है, तो फिर असली गेम रूल्स क्या हैं? अब तक तुमने ये समझ लिया कि मेहनत हमेशा इनफ नहीं होती, परसेप्शन रियलिटी को बदल देता है, पावर इनविजिबल तरीके से काम करती है, लेकिन अभी तक तुमने ये नहीं समझा कि ये सब कंट्रोल कैसे होता है। दी 48 लॉज ऑफ पावर का पूरा पर्पस यही है कि तुम्हें बताना कि लोग पावर यूज कैसे करते हैं, कभी कॉन्शियसली और ज़्यादातर टाइम्स अनकॉन्शियसली,
अब सवाल ये नहीं है कि पावर एग्जिस्ट करती है या नहीं, अब सवाल ये है मैं इसे समझकर खुद को कैसे प्रोटेक्ट कर सकता हूँ और स्मार्ट कैसे बन सकता हूँ। क्योंकि आगे जाने वाला है वो सिर्फ रूल्स नहीं है, वो ह्यूमन बिहेवियर के हिडन कोड्स हैं जो तुम्हें दिखाएंगे कि लोग इन्फ्लुएंस कैसे करते हैं, कंट्रोल कैसे बनाते हैं और सिचुएशंस को अपने फेवर में कैसे टर्न करते हैं। अब हम एंटर करने वाले हैं असली कोर में, दी 48 लॉज ऑफ पावर ऑफ नीजी, जहां हर लॉ तुम्हें एक नया रियलिटी लेंस देगा और तुम्हारी सोच हमेशा के लिए बदल सकता है। अब हम एंटर कर रहे हैं असली गेम में और पहला लॉ तुम्हें थोड़ा अनकंफर्टेबल कर सकता है, लेकिन यही रियलिटी है। अब इसे सिंपल भाषा में समझो। अपने से ऊपर वाले को कभी ऐसा फील मत कराओ कि तुम उससे बेटर हो। इमेजिन करो तुम एक ऑफिस में काम करते हो, तुम स्मार्ट हो, फास्ट हो, आइडियाज भी अच्छे देते हो, धीरे धीरे तुम्हारी परफॉर्मेंस नोटिस होने लगती है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, तुम्हारा बॉस भी वहीं बैठा है। अब एक मीटिंग होती है, तुम एक ब्रिलियंट आइडिया प्रेजेंट करते हो, सब लोग इंप्रेस हो जाते हैं, लेकिन रूम में एक साइलेंस आ जाता है और वो साइलेंस तुम्हारे आइडिया के लिए नहीं था, वो था तुम्हारे बॉस के रिएक्शन के लिए। बताते हैं कि पावर स्ट्रक्चर में ईगो सबसे सेंसिटिव चीज़ होती है। अगर ऊपर वाला इनसिक्योर फील करता है तो नीचे वाला चाहे कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, उसका ग्रोथ साइलेंटली ब्लॉक हो सकता है। तुम सोचते हो मैं तो अच्छा काम कर रहा हूँ, लेकिन पावर स्ट्रक्चर सोचता है क्या ये मुझे रिप्लेस कर देगा, और यहीं से गेम बदल जाता है। इस लॉ का कोर आइडिया ये है, तुम्हें स्मार्ट होना है लेकिन थ्रेटनिंग नहीं दिखना है, तुम्हें शाइन करना है लेकिन हायरार्की को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है। अगर जूनियर खुद को सुपीरियर दिखाने लगे तो टैलेंट नहीं, रिलेशनशिप सफर करता है। का ये पहला लॉ तुम्हें ये सिखाता है पावर सिर्फ टैलेंट से नहीं चलती, पावर स्ट्रक्चर और साइकोलॉजी से चलती है। अब सवाल ये है क्या तुम्हें हमेशा पीछे रहना चाहिए या फिर स्मार्ट तरीके से ग्रो करना चाहिए बिना किसी को ट्रिगर किए। अगला लॉ इसी सवाल का जवाब देगा। अब दूसरा लॉ और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और थोड़ा सा डेंजरस भी। सीधे शब्दों में समझो, अपने असली प्लान्स, गोल्स और इंटेंशंस सबके सामने मत खोलो। इमेजिन करो तुम एक ऑफिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, तुम्हारे पास एक पावरफुल आइडिया है जो पूरे सिस्टम को चेंज कर सकता है। अब नेचुरली तुम एक्साइटेड हो जाते हो और किसी कॉलीग को बता देते हो मैं ये प्लान लेकर आने वाला हूँ। अब शुरू होता है असली गेम। धीरे धीरे लोग तुम्हारे आइडिया को एनालाइज करने लगते हैं। कुछ लोग सपोर्ट करते हैं लेकिन कुछ लोग साइलेंटली प्रिपेयर करने लगते हैं। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि जब तुम अपनी इंटेंशंस रिवील कर देते हो तो तुम दूसरों को एडवांटेज दे देते हो, क्योंकि अब वो तुम्हें रीड कर सकते हैं और रिएक्ट भी कर सकते हैं। तुम सोचते हो मैं तो ट्रांसपेरेंट हूँ, लेकिन पावर गेम सोचता है अब इसे कंट्रोल करना ईजी है, और यहीं से कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। इस लॉ का कोर आइडिया सिंपल है, मिस्ट्री इक्वल्स पावर। जितना कम लोग तुम्हारे नेक्स्ट मूव को समझेंगे उतना ज़्यादा कंट्रोल तुम्हारे पास रहेगा। जो लोग हर चीज़ ओपनली बताते हैं उनका प्लान पहले ही काउंटर कर दिया जाता है। द 48 लॉज ऑफ पावर का ये लॉ तुम्हें सिखाता है पावर सिर्फ एक्शन में नहीं होती, पावर सीक्रेसी में होती है। अब सवाल ये है क्या तुम्हें हर चीज़ छुपानी चाहिए या फिर सही चीज़ें सही समय पर रिवील करनी चाहिए। अगला लॉ इस मिस्ट्री को और डीप करेगा। अब तीसरा लॉ तुम्हें पूरी माइंडसेट शिफ्ट करवा देगा, क्योंकि ये लॉ एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ बताता है। सीधे शब्दों में समझो, अगर लोग तुम्हें नोटिस नहीं कर रहे तो तुम प्रैक्टिकली इनविजिबल हो। इमेजिन करो तुम एक क्राउडेड एनवायरनमेंट में हो, स्कूल, कॉलेज या ऑफिस। तुम बहुत टैलेंटेड हो, तुम जेन्युइनली अच्छा काम करते हो, लेकिन कोई तुम्हें नोटिस नहीं करता। दूसरी तरफ एक और पर्सन है जो उतना टैलेंटेड नहीं है, लेकिन वो लाउड बोलता है, कॉन्फिडेंट दिखता है, अपनी प्रेजेंस क्रिएट करता है, और धीरे धीरे सबका अटेंशन उसी पर चला जाता है। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि पावर और इन्फ्लुएंस का पहला स्टेप है विजिबिलिटी, डर। अगर लोग तुम्हें देखते ही नहीं तो वो तुम्हें वैल्यू भी नहीं देंगे। तुम सोचते हो मेरी वर्क क्वालिटी ही सब कुछ है, लेकिन रियलिटी कहती है जो दिखता है वही इंपैक्ट बनाता है। इस लॉ का कोर आइडिया ये है साइलेंट टैलेंट अक्सर इग्नोर रह जाता है और विजिबल प्रेजेंस अक्सर रिवॉर्डेड होता है। जो लोग खुद को प्रेजेंट करना जानते हैं वो अक्सर आगे निकल जाते हैं, चाहे वो सबसे ज्यादा स्किल्ड ना हो। इस बुक का ये लॉ तुम्हें एक हार्ड ट्रूथ बताता है पावर सिर्फ काम करने से नहीं मिलती, पावर ध्यान खींचने से मिलती है। अब सवाल ये है क्या तुम्हें लाउड होना जरूरी है या फिर स्मार्ट तरीके से विजिबल बनना है। अगला लॉ बताएगा कि अटेंशन के पीछे का असली साइकोलॉजी क्या है। अब चौथा लॉ थोड़ा डार्क है लेकिन रियलिटी में बहुत पावरफुल है। सीधे शब्दों में समझो, अगर तुम किसी कंपटीशन या कॉन्फ्लिक्ट में हो तो उसे हाफ में मत छोड़ो। इमेजिन करो तुम एक कंपटीशन में हो, ऑफिस प्रमोशन या एग्जाम रैंकिंग या फिर बिजनेस राइवलरी। तुम सामने वाले से थोड़ा आगे निकल जाते हो और फिर तुम सोचते हो अब बात खत्म हो गई, लेकिन असल गेम वही नहीं रुकता। बताते हैं कि हाफ विक्ट्री अक्सर इल्यूजन होती है।
क्योंकि छोड़ा हुआ ओपोनेंट बाद में स्ट्रॉन्गर होकर वापस आ सकता है। तुम सोचते हो मैंने जीत लिया है, लेकिन रियलिटी कहती है तुमने बस टेम्पररी कंट्रोल किया है। इस लॉ का कोर आइडिया ये है, अगर कंपटीशन को अधूरा छोड़ दिया तो वो फ्यूचर रिस्क बन सकता है। अगर प्रॉब्लम को कंप्लीटली हैंडल नहीं किया तो वो बार बार वापस आ सकता है। इस किताब का ये लॉ तुम्हें एक स्ट्रेटेजिक माइंडसेट देता है। पावर सिर्फ जीतने में नहीं है, पावर सिचुएशन को परमानेंटली सिक्योर करने में है। अब सवाल ये है, क्या हर कॉन्फ्लिक्ट को डिस्ट्रॉय करना सही है या फिर स्मार्ट बैलेंस बनाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? अगला लॉ तुम्हें ह्यूमन वीकनेस के सबसे डेंजरस एस्पेक्ट तक ले जाएगा। अब एक स्टेप पीछे आकर पूरी पिक्चर समझो। अब तक तुमने इस गेम के कुछ सबसे इंपॉर्टेंट रूल्स देख लिए हैं, और अगर तुम ध्यान से देखो तो ये सब अलग अलग लॉज नहीं है, ये सब एक ही चीज़ के अलग अलग फेसेस हैं। रॉबर्ट ग्रीन ने जो रियल सिस्टम दिखाया है वो ये है, पावर 3 चीज़ों पर काम करती है। नंबर 1 परसेप्शन पर, जैसे लोग तुम्हें कैसे देखते हैं, तुम विजिबल हो या इनविजिबल। नंबर 2 साइकोलॉजी पर, जैसे लोग क्या फील करते हैं, ईगो या फियर या फिर इनसिक्योरिटी। नंबर 3 स्ट्रैटेजी पर, जैसे कब बोलना है, क्या छुपाना है, किसे डोमिनेट करना है। अब तक जो लॉज तुमने देखे, मास्टर को आउटशाइन मत करो, इंटेंशंस छुपाओ, अटेंशन क्रिएट करो, एनिमी को हाफ में मत छोड़ो। ये सब तुम्हें ये सिखाते हैं कि दुनिया फेयर प्ले नहीं चलती, दुनिया माइंड गेम से चलती है। अगर तुम इन रूल्स को समझते हो तो तुम सिर्फ प्लेयर नहीं रहते, तुम ऑब्जर्वर बन जाते हो, और जो ऑब्जर्व करता है वो रिएक्ट नहीं करता बल्कि डिसाइड करता है। अब तुम्हें क्लियर होना चाहिए, पावर का मतलब किसी को हर्ट करना नहीं है। पावर का मतलब है सिचुएशन को समझना, लोगों को समझना, कंट्रोल को समझना। लेकिन अब असली सवाल ये है, अगर ये सारे रूल्स एग्जिस्ट करते हैं तो क्या इन्हें डेली लाइफ में अप्लाई किया जा सकता है, या फिर ये सिर्फ थियरी है? क्योंकि अगले पार्ट में हम जाएंगे रियल एप्लीकेशन जोन में, जहां तुम देखोगे कि लोग इन लॉज को अननोइंगली हर दिन यूज कैसे करते हैं, और तुम खुद को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो। अब शुरू होता है असली ट्रांसफॉर्मेशन। अब असली सवाल ये नहीं है कि ये लॉज क्या है, असली सवाल ये है, मैं इन्हें अपनी रियल लाइफ में यूज कैसे करूं। रॉबर्ट ग्रीन की सबसे इंपॉर्टेंट सीख यही है कि पावर कोई थियरी नहीं है, पावर हर दिन तुम्हारी लाइफ में ऑलरेडी चल रही है। बस फर्क इतना है कि कुछ लोग इसे समझते हैं और कुछ लोग इसके अंदर ही फंस जाते हैं। अब सोचो, तुम एक ग्रुप में हो, काम तुम कर रहे हो, लेकिन क्रेडिट किसी और मिल रहा है। अब यहाँ मिस्टेक क्या होती है, लोग सिर्फ मेहनत करते हैं लेकिन परसेप्शन क्रिएट नहीं करते, और रियलिटी में जो दिखता है वही वैल्यूड होता है, जो साइलेंट रहता है वो इग्नोर्ड होता है। अब दोस्तों के सर्कल में सोचो, कुछ लोग हर जगह डोमिनेट करते हैं, अटेंशन कंट्रोल करते हैं, डिसीजन इन्फ्लुएंस करते हैं, और कुछ लोग हमेशा फॉलो करते हैं, अपनी ओपिनियन रखते ही नहीं। यही इनविजिबल पावर डिफरेंस है। द 48 लॉज ऑफ पावर का हिडन लेसन ये है, तुम क्या बोलते हो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है तुम कब बोलते हो, कितना बोलते हो, और क्या छुपाते हो। अगर तुम हर चीज़ खुलकर बता देते हो तो तुम कंट्रोल दे देते हो, और अगर तुम हर चीज़ छुपा लेते हो तो तुम क्लैरिटी खो देते हो। इसलिए बैलेंस इक्वल्स रियल पावर स्किल माना जाता है। अगर तुम्हें इस बुक का सबसे प्रैक्टिकल टेक अवे चाहिए तो वो ये है, ऑब्जर्व मोर, रिएक्ट लेस, स्पीक स्ट्रेटेजिकली, मूव साइलेंटली। पावर कोई एग्रेसिव चीज़ नहीं है, पावर एक अवेयरनेस स्टेट है जहाँ तुम समझते हो कि हर इंटरेक्शन एक गेम है और हर गेम के रूल्स होते हैं। अब यहाँ से असली चेंज शुरू होता है, क्योंकि इस पॉइंट पर आकर तुम सिर्फ लॉज नहीं सीख रहे, तुम अपनी सोच का तरीका बदल रहे हो। अब नॉर्मल माइंडसेट और स्ट्रेटेजिक माइंडसेट में अंतर समझो। नॉर्मल माइंडसेट, लोग वैसे ही होते हैं जैसे दिखते हैं, अगर मैं अच्छा हूं तो सब अच्छा होगा, सब फेयर खेलेंगे। और अब स्ट्रेटेजिक माइंडसेट, हर इंसान का हिडन मोटिव होता है, परसेप्शन रियलिटी को शेप करता है, हर इंटरेक्शन एक गेम हो सकता है। रॉबर्ट ग्रीन का कोर लेसन यही है, तुम्हें दुनिया को डर के साथ नहीं देखना है बल्कि क्लैरिटी के साथ देखना है। अब इंसान के 2 वर्जन हो जाते हैं। पहला, नॉर्मल माइंडसेट में इंसान जल्दी ट्रस्ट कर लेता है, जल्दी रिएक्ट कर देता है, इमोशंस से डिसीजंस लेता है। और दूसरा, स्ट्रैटेजिक माइंडसेट में इंसान वो पहले ऑब्जर्व करता है, फिर पैटर्न समझता है और उसके बाद एक्शन लेता है। अब समझो अवेयरनेस की पावर। जब तुम अवेयर हो जाते हो तो तुम्हें हर जगह मैनिपुलेशन नहीं दिखता, तुम्हें बिहेवियर पैटर्न्स दिखते हैं। और यही डिफरेंस है विक्टिम माइंडसेट या फिर ऑब्जर्वर माइंडसेट। अब इसका तुम्हारी रियल लाइफ पर ये इम्पैक्ट पड़ता है कि तुम ईजिली इन्फ्लुएंस नहीं होते, तुम सिचुएशंस को पढ़ने लगते हो, तुम इम्पल्सिव डिसीजन से बचते हो। द 48 लॉज पावर का ये पार्ट तुम्हें सिखाता है, पावर का मतलब दूसरों को कंट्रोल करना नहीं है, पावर का मतलब खुद को कंट्रोल करना है। और जब तुम ये माइंडसेट पकड़ लेते हो तो फिर आखिरी स्टेप आता है, पूरी बुक का फाइनल ट्रूथ।
अब इस पूरी जर्नी का सबसे आखिरी और सबसे पावरफुल ट्रूथ सुनो। अगर तुमने अभी तक ध्यान से समझा है तो तुम्हें एक चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए। रॉबर्ट ग्रीन का पूरा मैसेज सिर्फ ये नहीं है कि दुनिया में पावर गेम्स चलते हैं, बल्कि असली मैसेज ये है, जो लोग इन गेम्स को समझते हैं वो सर्वाइव करते हैं, और जो नहीं समझते वो अननोइंगली प्ले किए जाते हैं। पावर कोई ईविल चीज़ नहीं है, पावर एक सिस्टम है जिसे समझना ज़रूरी है, वरना तुम हमेशा रिएक्शन मोड में रहोगे। इस वीडियो के बाद दो तरह के लोग होंगे। नंबर 1, इग्नोर करने वाले, ये सब ओवर थिंकिंग है, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। और नंबर 2, अंडरस्टैंड करने वाले, लोग कैसे बिहेव करते हैं ये देखेंगे, सिचुएशंस को पढ़ना सीखेंगे, इमोशनली रिएक्ट कम करेंगे। अगर इस पूरे कंटेंट का एक लाइन में मीनिंग निकालो तो वो ये है कि अवेयरनेस ही असली पावर है। अब तुम इस पॉइंट पर हो जहाँ तुम दुनिया को पहले जैसे नहीं देख पाओगे, क्योंकि अब तुम्हें पैटर्न्स दिखने लगे हैं, और यही इस बुक की सबसे बड़ी इम्पैक्ट है। अगर तुम्हें इस वीडियो से कुछ भी क्लैरिटी मिली है तो इसे सिर्फ देखो मत, इसे एक्नॉलेज करो, लाइक कर दो। अगर तुमने समझा कि पावर गेम्स एग्जिस्ट करते हैं, कमेंट करो आई अंडरस्टैंड द गेम, और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बुक्स नहीं पढ़ते, हम रियल लाइफ को समझते हैं। और याद रखो, जो लोग गेम को समझ लेते हैं वो कभी विक्टिम नहीं रहते।